Welcome to Moonlight Urdu Stories. एक जमाने की बात है। चियान में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसकी 3 बेटियां थीं। उनमें सबसे ज्यादा हसीन, नेक सीरत और दिलकश सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम गुलफशा था। बूढ़ा बादशाह अपनी उस बेटी पर बजा तौर पर फख्र करता था क्योंकि महल में रहने वाली तमाम औरतों में वो हुस्न व जमाल में सबसे मुमताज़ थी। इसीलिए बादशाह ने जल्द ही ये फैसला कर लिया कि गुलफशा को अपने तख्त का वारिस बनाया जाएगा और उसका शौहर उसके बाद सल्तनत का हुक्मरान होगा। मगर हैरत की बात ये थी कि गुलफशा उस अजीम नसीब पर खुश न थी। उसे दरबार की शान व शौकत और जाहो जलाल से कोई रग़बत न थी। वो ये सोचकर खौफजदा हो जाती कि मलका बनकर शायद वो खुद को अजनबी और नाखुश महसूस करेगी। ऐसा भी होता आया है हिस्ट्री में। तो लड़कियां सिर्फ शहजादियां नहीं होती। मुझे तो ऐसे भी प्रिंसेस होने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अब मजा आएगा। रोजाना वो अपने कमरे में जाकर मुतालिया और इल्म हासिल करने में मसरूफ रहती। किताबों से मोहब्बत के साथ साथ गुलफशा अपने दोस्तों और अतराफ के लोगों का भी ख्याल रखती थी। वो अपने बिहेवियर में, चाहे अवाम के सामने हो या तन्हाई में, हमेशा मोहतात और शाइस्ता रहती। उसका सॉफ्ट हार्ट हर वक्त मुसीबत ज़िदा लोगों की फरियाद सुनने के लिए ओपन रहता। वो गरीबों और दुखियों पर मेहरबान थी। टाउन के लोग उसे बेहद चाहते थे और उनके नजदीक वो किसी देवी से कम न थी जिसके सामने वो भूख और तंगी के वक्त फरियाद लेकर आ सकते थे। एक बात यकीनी थी, गुलफशा पाकीज़ा, नेक और भलाई की मुजस्सम तस्वीर थी और उस पर होने वाली तारीफों को वो पूरी तरह डिजर्व करती थी। एक दिन बादशाह ने अपनी सबसे अजीज बेटी को शाही बिस्तर के पास बुलाया क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की घड़ियां अब गिनी जा चुकी हैं। बेटी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी हया, तुम्हारी नेकी, तुम्हारी काबिलियत से, तुम्हारी इल्म से, मोहब्बत की वजह से मैंने अब तक तुम्हें शादी के ख्याल से आजाद रखा। मैंने वादा किया था कि तुम्हारा शौहर मेरे बाद इस सल्तनत का हुक्मरान होगा। मेरा वक्त करीब आ रहा है। अब जरूरी है कि तुम्हारी शादी फौरन कर दी जाए। बाबा जान, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे प्यारे बाबा अपनी बेटी की बात सुनेंगे और उसे अपनी सबसे अजीज ख्वाहिश छोड़ने पर मजबूर नहीं करेंगे। गुलफशान, क्या तुम जवानी की बहार को यूं ही गुजर जाने देना चाहती हो? उस अजीम सल्तनत को छोड़कर ऐसी खानका जाना चाहती हो जहां औरतें जिंदगी और उसकी खुशियों को अलविदा कह देती हैं? तुम्हारा बाप तुम्हें उसकी इजाजत नहीं दे सकता। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी शादी होगी। मगर बाबा, बस अब एक लफ्ज और नहीं। उसके बाद आने वाले पूरे महीने में गुलफशा के रिश्तेदार रोज उससे मन्नत समाजत करते रहे कि वो उस ड्रीम को तर्क कर दे जिसे वो उसकी नादानी करार देते थे। उसकी सिस्टर्स तो कब की मलका बनने की उम्मीद छोड़ चुकी थीं, मगर गुलफशा के फैसले पर वो हैरत ज़दा रह जाती। उनके नजदीक किसी का तख्तो ताज छोड़कर खानकाह का इंतखाब करना सरासर मैडनेस थी। बार बार वो उससे पूछती कि आखिर उसने इतना अजीब डिसीजन क्यों किया है। हर सवाल के जवाब में गुलफशा सिर्फ सर हिला देती और कहती, आसमानों से एक आवाज आती है और मुझे उसकी इताअत करना लाजिम है। शादी से एक रात पहले गुलफशा खामोशी से महल से निकल गई और एक तवील और थका देने वाले सफर के बाद एक खानकाह में पहुंची जिसे सफेद चिड़िया की खानकाह कहा जाता था। उसने बताया कि वो यहाँ सुकून हासिल करना चाहती है। खानकाह की एबिस, जो उसकी असल पहचान से नावाकिफ थी, ने उसका अच्छे अंदाज में इस्तकबाल न किया, बल्कि उसने गुलफशा से साफ कह दिया कि वो उसे यहाँ जगह नहीं मिल सकती क्योंकि खानकाह पहले ही भरी हुई है। आखिरकार गुलफशा के बहुत से आंसू बहाने के बाद एबिस ने उसे अंदर आने की इजाजत तो दे दी, मगर सिर्फ एक खादमा के तौर पर, जिसे जरा सी गलती पर भी निकाला जा सकता था। अब जबकि गुलफशा खुद को उस जिंदगी में पा रही थी जिसका ख्वाब वो मुद्दत से देखती आई थी, उसने सब्र और कनात इख्तियार करने की कोशिश की। मगर क्योंकि वो सबसे खूबसूरत थी,
बाकी लड़कियां गोया उसकी जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने पर तुली हुई थीं। वो उसे सबसे सख्त काम सौंपती और शाजो नादिर ही उसे एक लम्हा आराम नसीब होता। सारा दिन वो खानका की पहाड़ी के दामन में वाक़े कुएं से पानी ढोती रहती या करीबी जंगल से लकड़ियां जमा करती। रात के वक्त जब उसकी कमर दर्द से टूटने को होती, उसे मजीद काम सौंप दिए जाते, ऐसे काम जो किसी और औरत के हौसले को तोड़ देने के लिए काफी होते। मगर ये एक बादशाह की बहादुर बेटी थी। अपने गम को भुलाकर और उस दर्द को छुपाने की कोशिश में जो कभी कभी उसकी रोशन पेशानी पर लकीरें खींच देता था, वो उन सख्त दिल औरतों का दिल जीतने की कोशिश करती रही। उनकी कड़वी बातों के जवाब में वो नरमी से बात करती और कभी भी गुस्से को अपने ऊपर गालिब ना आने देती। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सफेद चिड़िया के कॉन्वेंट की पहाड़ियों पर उतर रही थी। हवा में बहार की खुशबू थी। गुलफशा पथरीले रास्ते पर आहिस्ता चल रही थी, हाथ में जड़ी बूटियों की टोकरी लिए हुए। अचानक एक जोरदार आवाज आई। दरख्त के पीछे से एक नौजवान लढ़कता हुआ नीचे आया और सीधा उसके कदमों में आ गिरा। एक लम्हे के लिए वक्त ठहर गया। गुलफशा चौंकी, पीछे हटी और चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर! चोर! अरे मैं चोर नहीं हूं। पागल लड़की, शोर क्यों मचा रही हो? क्या मैं शक्ल से चोर दिखता हूं? जमीन पर तो तुम बंदरों की तरह उतरे हो, तो चोर ही बोलूंगी। ये मेरा स्टाइल है मैडम। जहां जाता हूं पहले गिरता हूं, जमीन को सलाम करता हूं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे स्टाइल वालों को चोर कहा जाता है। अब तुम्हें मजा आएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? और गुलफशा, ये लड़का कौन है? चोर। मेरा मतलब चोर नहीं है, दरख्त से गिरा है। देखें जी, ये लड़की पता नहीं क्या बोल रही है। मैं तो काम के लिए आया हूं। हाँ, याद आया, मैंने ही शाही अदालत में इस्तदया की थी एक गेट कीपर की। तुम चलो मेरे साथ लड़के। वो नौजवान व्हाइट स्पैरो कॉन्वेंट का गेट कीपर बन चुका था। एबिस के हुक्म पर सादा लिबास पहनता, कलाई पर लकड़ी के दानों की माला और चेहरे पर ऐसी शोखी के जैसे ये जगह उसके लिए हद से ज्यादा सीरियस हो। वो अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेता था, एटलीस्ट तब जब एबिस उसे देख रही होती। गुलफशा ने उसे फौरन महसूस किया और उसी लम्हे पछताने भी लगी। वो मुंह मोड़ लेती। जहां गुलफशा खामोशी से योगा करती, वो वहीं अजीब व गरीब अंदाज में नकल करता। जहां वो आंखें बंद करके सांस लेती, वो जमीन पर गिर जाता। गुलफशा झुंझलाती, मगर दिल कहीं मुस्कुराता। ये योगा है, तमाशा नहीं। मैं भी यही कह रहा हूं। योगा इतना मुश्किल क्यों होता है? दिन गुजरते गए, हंसी आदत में बदल गई और आदत खामोशी में। एक दोपहर नौजवान खामोशी से उसके पीछे चला। न कोई मजाक, न लड़खड़ाते कदम। वो दूर से देखता रहा कि कैसे गुलफशा भारी पानी के डोल पहाड़ी पर चढ़ाती, कंधे बोझ से झुके हुए, सांस काबू में और करेज कायम। लाओ, मुझे दो, मैं मदद कर दूं, बल्कि आइंदा पानी में ले आऊंगा। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ। बाद में उसे अकेले लकड़ियां चुनते देखा, हाथ जख्मी, लिबास गर्द-आलूद, मगर वकार सलामत। उस लम्हे उसके अंदर कुछ बदल गया। अगली सुबह जब गुलफशा जंगल की खुली जगह पर पहुंची तो ठिठक गई। सामने लकड़ियों का सलीके से लगा हुआ ढेर था, इतना कि कई दिनों के लिए काफी हो। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी और फिर दरख्त के पीछे से वो बाहर आया, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए। जंगल ने आज तुम्हें छुट्टी दे दी है। मैंने बताया था, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। गुलफशा ने उसे चाय पेश की। वो उसका ख्याल रखने लगी थी। इसी रात नौजवान जागता रहा।
हवा दरख्तों के बीच से गुजरी और अचानक एक और आवाज उसके अंदर से गुजर गई, उसकी माँ की आवाज। मत जाओ, तुम शहजादे हो, ये सल्तनत तुम्हारी मुंतजिर है। फिर एक और याद उभरी, उसके बाप का गुस्से से भरा चेहरा। थ्रोन रूम की फिजा हुक्म से भरी हुई। वो दोनों को छोड़ आया था, अपनी शादी से भाग आया था। एक रोती हुई क्वीन, एक गुस्से से भरा किंग और एक किंगडम जो उससे डिमांड करती थी। सब कुछ छोड़ दिया था और अब वो यहाँ था, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के करीब, जो उसका नाम तक नहीं जानती थी। उनके दिन खामोश होते गए और खामोशी गर्मजोशी में बदल गई। वो लापरवाही पर उसे स्कोल्ड करती, वो खामोशी से सुनता। वो गरीबों से नरमी से बात करती, वो दूर खड़ा देखता। फिर एक दिन वो वापस नहीं आई। जंगल खामोश रहा। शाम उतर आई। नौजवान ने दरख्तों, पहाड़ियों, रास्तों में उसे तलाश किया। उसका नाम पुकारते पुकारते आवाज टूट गई। ना कोई निशान, ना कोई आवाज। शहर तक उसने फैसला कर लिया। वो कॉन्वेंट छोड़ गया। वो अपनी किंगडम वापस गया, अब एक वॉन्डरर नहीं बल्कि एक प्रिंस बनकर। एक और महल में बहुत दूर गुलफशां को जवाहरात से सजे हॉल्स में घसीटा गया। रेशमी पर्दे लग रहे थे, क्राउन चमक रहे थे। एक वेडिंग की तैयारी हो रही थी जिस पर उसने कभी हाँ नहीं की थी। उसे अकेला एक रॉयल रूम में बंद कर दिया गया। उसका बाप तूफान की तरह आया। किंग, शादी या मौत? वो कांप उठी, वो रोई, फिर सीधी खड़ी हो गई। शादी या मौत? मैं शादी नहीं कर सकती। और उसने डेथ को चुन लिया, पुरसुकून हिम्मत के साथ। शहजादे के महल में खबर पहुंची, आपके लिए मुंतखब की गई प्रिंसेस ने मैरिज से इनकार कर दिया है। उसने डेथ को चुना है। शहजादा साकित हो गया। एक औरत जो तख्त के बदले मौत चुन ले। उसका गुरूर जल उठा और क्यूरियोसिटी जाग उठी। उसने मुलाकात का हुक्म दिया। गुलफिशा कैदखाने के करीब खड़ी थी, जंजीरें पास, रोशनी नरमी से उसके चेहरे पर गिरती हुई। उसने सर उठाया, निगाहें मिली और वक्त रुक गया। अच्छा, आप ही हैं वो शहजादी जो मुझसे शादी पर मरने को प्रेफर करती हैं। और आप गेट कीपर से कब शहजादे बन गए? अरे यार, मैं तुमसे शादी से भागा था और तुम वहां मिल गईं। आप हमेशा गलत जगह गिर जाते हैं। मगर इस बार मैं बिल्कुल सही जगह गिरा हूं।